नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। तो वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। वैसे तो आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना, लेकिन वहीं इन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं थी जो हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई। देश और दुनिया में यूँ तो हर पल हर वक्त कुछ ना कुछ घटित होता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जिनको जानना समझना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आज ऐसी ही एक घटना की बात कर रहे हैं जो इतिहास में 25 नवंबर के नाम यानी इस तारीख के नाम दर्ज है। स्वतंत्र भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के साथ ये 25 नवंबर दर्ज है। दरअसल 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के आखिरी बैठक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समापन भाषण दिया था। उनका ये भाषण काफ़ी चर्चित रहा था और ऐतिहासिक भी कहा गया। ये उल्लेखनीय है कि बाबा साहब ने उस समय जिन चुनौतियों को राष्ट्र निर्माण में बाधक करार दिया था वो आज भी उतनी ही विकरालता के साथ देश के सामने मौजूद है। ये उनकी दूरदर्शिता ही थी कि वो संविधान सभा के आखिरी भाषण में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में मानते थे। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किए गए योगदान निश्चित रूप से इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भारतीय संविधान के जनक इस मानक पर खरे उतरे। 125 एक तरीके से कहें हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस भाषण के अंतिम भाषण पर हम नजर डालते हैं। इस संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान के प्रारूपण की प्रक्रिया तथा इसके अंतिम स्वरूप के संदर्भ में अपना औचित्य प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ ऐसे मानकों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जिनका पालन करना आवश्यक था। यही यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रगति करनी है। इस भाषण की विषय वस्तु से एक दूरदर्शी व्यक्ति की तस्वीर उभर कर आती है जो इतना बुद्धिमान था कि उसने देश को अपनी स्वतंत्रता को हल्के में लेने के नुकसान के बारे में चेतावनी दी थी। यद्यपि इस पहलू पर कोई प्रत्यक्ष चर्चा नहीं हुई, फिर भी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कई उत्पादक चर्चा पर अम्बेडकर के विचार समकालीन महत्व रखते हैं, विशेषकर ये देखते हुए कि आजकल संसद का स्थगन आम बात हो जाता है। अगर ये संविधान सभा सिर्फ एक रंग बिरंगी भीड़ होती, सीमेंट के बिना एक फर्श का फर्श, यहाँ तक कि एक काला पत्थर और वहाँ एक सफ़ेद पत्थर, जिसका हर सदस्य या हर समूह अपने आप में एक कानून होता, तो प्रारूप समिति का काम बहुत मुश्किल होता। तब अराजकता के अलावा कुछ नहीं होता। यदि सभी सदस्य पार्टी अनुशासन के नियमों के आगे झुक जाते तो इस संविधान सभा की कार्यवाही बहुत नीरस हो जाती। पार्टी अनुशासन अपनी पूरी कठोरता के साथ इस सभा में हाँ मिलाने वालों की सभा में बदल जाता। अम्बेडकर ने वास्तविक में संविधान विधानसभा में चर्चा के समृद्ध बनाने के लिए असहमपूर्णता यानी असहमतिपूर्ण आवाज़ों को भी धन्यवाद दिया था। अपने भाषण में अम्बेडकर ने चेतावनी दी कि संविधान का क्रियान्वयन उस दस्तावेज पर निर्भर नहीं करता, अतः इसका प्रभाव उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें इसे लागू करने का काम सौंपा गया। क्या भारतीय देश को अपने धर्म से ऊपर रखेंगे? क्या धर्म को देश से ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टियां धर्म को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी आज़ादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो भी जाएगी। इस स्थिति से हम सभी को पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए और संविधान की रूपरेखा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी आज़ादी की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अगर हम लोकतंत्र को केवल दिखावे में नहीं रखते हैं बल्कि वास्तव में भी मानते रहें तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए वो अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का अपनाना। इसका मतलब है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सविनय, अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा तो असंवैधानिक तरीकों का बहुत औचित्य था, लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं। जितनी जल्दी इन्हें त्याग दिया जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अंततः इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बुद्धत्व के अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सामाजिक लोकतंत्र के प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक इसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता, बुद्धता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। वे इस अर्थ में त्रिमूर्ति का संघ बनाते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के उद्देश्य को पराजित करना है। समानता के बिना स्वतंत्रता से बहुत लोग पर कुछ सर्वोच्च पैदा हो नहीं सकता। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता से बहुत लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा होगी।
भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती। उन्हें लागू करने के लिए एक कांस्टेबल की आवश्यकता है। इस विषय पर अंबेडकर के अंतिम शब्द संविधान में परिकल्पित भारत के विचार को संरक्षित करने की जिम्मेदारी के बारे में उनके विचारों को सारांशित करते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी डाली हैं। स्वतंत्रता के साथ ही हमने किसी भी गलती के लिए अंग्रेज़ों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया। अगर भविष्य में कुछ गलत हुआ तो हमें किसी को भी दोष नहीं देना होगा सिवाय हमारे खुद के। यदि हम उस संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं जिसमें हम जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करते हैं या प्रयास करते हैं, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने मार्ग में आने वाली बुराइयों को पहचानने में ढिलाई ना बरतें, जो लोगों को जनता द्वारा सरकार के स्थान पर जनता के लिए सरकार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है, ना ही उन्हें दूर करने के अपने प्रयासों में कमज़ोर पड़े। देश की सेवा करने का यही एकमात्र तरीका है। मैं इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं जानता। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।